हमारे चैनल अननोन टू नून में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं कुछ परसेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है अमन सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50% एंड देन सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%। हाउ मच परसेंट डिड ही लूज। मतलब ये है कि अमन का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया, उसके बाद फिर कम होने के बाद फिर 50% बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार अमन को कितने प्रतिशत का घाटा हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, ये कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं, ये क्लियर ना करें कि कितना लॉस हुआ है, पूछ दें फाइंड इज गेन और लॉस। तो आपको ध्यान रखना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा कि पहले जितना परसेंट डिक्रीज किया है उसके बाद उतना ही परसेंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो कभी गेन हो ही नहीं सकता, हमेशा लॉस होगा, यानी हानि होगी, घाटा होगा। तो इसको फाइंड कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। ये लिखा है अमन सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50%। 50% पहले कम किया गया, इसके बाद इंक्रीज बाई 50%। 50% इंक्रीज कर दिया गया, यानी उसमें वृद्धि कर दी गई। तो ये करना होता है कि ओवरऑल उसे कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो आपको याद क्या रखना है, ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है और लॉस कितने परसेंट का होता है ये देख लें। ये 2 नंबर क्या है, 50% इंक्रीज किया गया, ठीक है। फिर 50% इंक्रीज किया गया, और जैसे कि इसमें 2 बार है तो 2 बार अपान में 100 करना चाहिए, और 100 आप ले लेते हो पहले से। 100 आप किसी की कॉस्ट आप ले लेते हो कि क्या है उसकी कॉस्ट पहले से। अगर ना लें तो आप 50 इंटू 50 अपॉन 100 कर दें, बस, और नहीं कुछ करना है। 10 10 ये 10 ये 10, ये कितना आ गया 25%, बस इतना आपको लिख देना है। और वैसे अगर जैसे आप ये करते हैं ना कि 100 ले लिया आपने, फिर 50% आपका इंक्रीज हुआ, 50% डिक्रीज हुआ, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे से 100 ये पहले कैंसिल हो जाता है, इसलिए 100 वो नहीं लिखा, एक नीचे का नहीं लिखा। तो अब वही चीज़ आ जाएगी आपकी, ये हो गया 25% कम हो जाता है, ठीक। अब अगर इसको आप वैसे सॉल्व करें, ये तो आपका हो गया एक फर्स्ट मेथड हो गया, 60, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऐसे करना चाहें तो जैसे आपने किसी की कॉस्ट, फिर ये सेकेंड इसका सोल्यूशन है। अगर ऐसे करना चाहें, 100 कॉस्ट ले ली, पहले 50% डिक्रीज हुआ, यानी कि 100 में 50 माइनस कर दें, क्या हो गया 50 अपॉन 100। इसके बाद क्या करना है, फिर 50% इंक्रीज हो गया तो 100 में 50 प्लस कर लें, 150 अपॉन 100 हो गया। ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गए। 15 5 या 75, यानी कि पहले जो उसकी आपने सैलरी 100 ली थी और अब डिक्रीज और इंक्रीज के बाद कितनी आई है 75। तो ये ओवरऑल देख रहे हैं कि पहले से लेस हो रही है, और कितना लेस हो रही है 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। और जब परसेंट निकालेंगे तो 25 अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो गया 25%, ठीक है। तो ऐसे अगर करना चाहेंगे तो ये पूरा इतना मेथड करना पड़ेगा, नहीं तो अगर जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सिर्फ इतना ही करना जितना परसेंट दिया हो। सपोज करो आपका 10 देता तो 10 इंटू 10 अपॉन 100 1% का लॉस हो गया। 20 देता 20 इंटू 20 अपॉन 100 4% का लॉस हो गया। यहाँ 50 दिया था 50 इंटू 50 अपॉन 100 कर लें, और आप ज़्यादा उसमें चेक करना पड़े तो इसके हिसाब से आपका इसका बहुत ही ओरल कर सकते हैं इसको। जब 50 इंटू 50 अपॉन 100 करना है, 2 0 कैंसिल हो गए, 5 इंटू 5 20%, 25%। और क्या याद रखना है कि हमेशा लॉस होगा इसमें। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन है जैसे कि when the price of a product was decreased by 10%, the number sold increased by 30%, ठीक।
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू। देखिए इसका बिल्कुल नया मेथड आपको बताया जा रहा है। इसको आप परसेंट का क्वेश्चन जरूर है, हम परसेंट के क्वेश्चन अधिकतर जो देखते हैं 100 के बेस लेके सॉल्व करते हैं। उसमें यही परसेंट का मतलब भी यही होता है कि 100 में जितना है उतना ही परसेंट हो जाता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को आप 10 बेस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ईजिली हो जाएगा आपका। जैसे कोई कास्ट है, आपने प्रोडक्ट आपने परचेज किया और उसकी कॉस्ट पहले 10% डिक्रीज हो गई, या आपने 10% उसकी कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका जो सेल है वो 30% इंक्रीज हो गई। जब आपने किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर दी तो उसकी बिक्री बढ़ गई 30%। तो टोटल रेवेन्यू पर आपका क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर आया, वो पता करना है। एक तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपने उसकी कॉस्ट 100 ले ली, ठीक है 100, और फिर 10% डिक्रीज हुआ। तो 10% डिक्रीज मतलब 100 माइनस 10 यानी 90 अपॉन 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंट है। इसके बाद जो सेल है उसकी वो 30% इंक्रीज हो गई। इट्स मीन 100 प्लस 30, इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस। जो 30% इंक्रीज है तो 100 में प्लस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा 130 अपॉन 100। एक जीरो तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये 2 हो गया। 13 9 जा 117, यानी जिसकी कास्ट जो उसका था रिवेन्यू था पहले 100 और अब कितना आ गया 117। तो कितना इंक्रीज हुआ उसका बिजनेस या जो भी उसके प्रोडक्ट में जो इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, वो कितना हो जाएगा आपका 117 माइनस 100 इक्वल टू 17। और 100 में करना है इसको कंपेरिजन, 100 लिया था तो सीधा सा 17% हो गया। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपको 10 से करना चाह रहे हैं, 10 से, अभी जैसा कि मैंने बताया था, तो देखें 10 ले लिया आपने किसी उसके प्रोडक्ट की जो कास्ट थी, और वो अगर 10% डिक्रीज हो गई तो 10 का 10% जब आप फाइंड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 लेस हो गया यानी 9, ठीक। और इसके बाद जो 30% इंक्रीज हो गई, तो 10 में अगर 30% आप इंक्रीज करोगे तो 13 हो जाएगा। 9 इंटू 13 कितना हो गया 117, और 117 हो गया। ये पहले 10 था, ये पहले 10 था, ठीक है। 10 में 10% डिक्रीज हुआ तो 9 आ गया, 10 में 30% इंक्रीज हुआ तो 13 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 100 हो गया, इसका कितना हो गया 117 हो गया। तो कितना भी इंक्रीज हो गया 17% हो गया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा सुविधाजनक, ज़्यादा इजी या सिंपल लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसान से मेथड है, दोनों देख लें जिससे कुछ ना कुछ आपको याद बना रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन be increased by 15% and its denominator be diminished by 8%, the value of the fraction is 15/16। पहले क्या बोल रहा है, जैसे कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन ऐसे होता है आपका x/y, p/q, a/b, जो चाहे आप वो लेट कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर होता है इसको न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं, और जो अपान में नीचे लिखा होता है इसको डिनोमिनेटर या हर बोला जाता है। तो क्वेश्चन का यही मतलब था, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% यानी 15% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 8% कम कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन जो है वो अपने का 15/16 रह जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, वास्तविक भिन्न क्या थी, ये आपको पता करना है। देखिए पहले क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाई 50%। तो ये x है, किस में कर रहा है, न्यूमरेटर में।
न्यूमरेटर क्या है x, कितना इंक्रीज कर रहा है 15%। आपको बताया गया है इंक्रीज मतलब प्लस करना होता है, तो 100 में 15 आप प्लस कर दें 115, ठीक। अच्छा, इसके अपान 100 होना चाहिए, लेकिन उसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, आगे देखिए। एंड इस डिनोमिनेटर बी डिमिनाइज्ड बाई 8%। डिमिनाइज्ड या डिक्रीज्ड एक ही बात होती है, दोनों का मतलब होता है उसमें 8% की कमी कर दी जाए। तो 8% कमी मतलब उसको हम 100 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 92, और यहाँ पर भी परसेंट है तो यहाँ पर भी 100 आएगा। तो 115 का अपान 100 और 92 का अपान 100 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इक्वल टू करके जो हमारा फ्रैक्शन इस समय बच रहा है या जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो इक्वल के बाद लिख देते हैं 15/16। अब इसको हमें फाइंड क्या करना है, एक्स अपान वाई। हमारा फ्रैक्शन हमने क्या, ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा एक्स अपान वाई। उसमें 15% न्यूमरेटर में इंक्रीज हुआ तो 115/100, और डिनोमिनेटर में 8% डिक्रीज हुआ तो 92/100। 100 कैंसिल हो गया, और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है कि इसकी अब वैल्यू 15/16 रह जाती है, वो इक्वल कर दिया। अब हमें फाइंड करना है एक्स अपान वाई। तो ये आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो 115 के साथ क्या चला जाएगा 92, और 16 के साथ क्या आ जाएगा 100, सॉरी केवल 15 है, ये 15 के साथ क्या जाएगा 92, और 16 के साथ क्या आ जाएगा 115। अब अगर आप देख लें, ये 23 से 4 बार में डिवाइड होता है, ये 5 बार में होता है। इसको 4 से कर दें 4 आ जाएगा, इसको 5 से कर दें 3 आ जाएगा। कुल मिला के एक्स अपान वाई जो है वो आपका क्या आ गया 3/4। ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया। बहुत आसान सा होता है, कोई मुश्किल नहीं। जैसा इसमें क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे ही करते जाएं कि पहले न्यूमरेटर या अंश में 15% इंक्रीज किया गया तो 100 + 15, डिनोमिनेटर या हर में 8% कम किया गया तो 100 - 8 92/100, और इक्वल टू जो वैल्यू उसने दी है उसको इक्वल करके सॉल्व कर देते हैं, जो आता है वही आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाता है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अच्छा लग रहा होगा, आसान सा मेथड है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये आ गया क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इफ ए ऐसे लिखना चाहिए, इफ ए अर्न्स 33 होल 1/3% मोर देन बी, हाउ मच % डज बी अर्न लेस देन ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं। ये मोर है तो ये पहले सबसे पहले इसको हम क्या कर लें, जो ये आपका दिया है 33 होल 1/3, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 100/3। ये परसेंट है तो यहाँ परसेंट लगा दें, ठीक। कितना तो क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या होता है, ये जितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो वो कितना इससे लेस है ये पता करना है आपको। इतना ये मोर है तो जो दूसरा है वो इससे कितना कम है। इसमें बोला गया ए बी से 33/1/3 अधिक है, या उसकी इनकम इतनी अधिक है या इतना ज़्यादा कमाता है, तो बी उससे कितना कम कमाता है, या बी की इनकम ए से कितनी कम है। तो 33/1/3 को आपने लिख लिया, 100/3% आ गया। तो आपको करना कैसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये फ्रैक्शन में है तो जितना मोर है पहले वो लिख लें 100/3, और होल में 100 प्लस जितना अधिक है वो लिखना होता है आपको, ठीक है। यहाँ तो फ्रैक्शन में है क्वेश्चन इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो जैसे यहाँ अगर 20 होता तो 100 + 20 हो जाता, और अगर लेस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। मोर वाले में प्लस, लेस वाले में माइनस करते हैं, एक ये ध्यान रखिएगा।
और इनटू बाद में आपको 100 करना होता है। ये तो आपका इतना हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, ये 100/3 और अपान में क्या हो गया 100/100 प्लस जो 100/3 था। तो जब इसको ऊपर वाला वैल्यू तो यही आ जाएगा, अपान में जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो जाएगी, 300 हो जाएगा और 300 प्लस 100/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इंटू 100। अगर जानते हैं ये वाला जब 4 टर्म हो जाते हैं, ये अपान ये, ए अपान बी, सी अपान डी, तो ए और डी एक साथ हो जाते हैं और बी सी एक साथ रहते हैं, तो ये हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा 100/400 इंटू 100। इससे आप इसको कैंसिल कर लें, चाहे जिससे इसको कर लें, इससे इसको कर लें, क्या आ गया 25। यानी जो बी की इनकम है या बी की जो वैल्यू है वो ए से 25% लेस है या कम है, ये इसका सलूशन आएगा। ये हमने आपको सिंपल सा बता सकते थे बिना होल नंबर का या में फ्रैक्शन में जो दिया है, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ नहीं जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। 33 और 1/3 दिया है, तो उसको आप क्या कर लें, परेशान ना हो, उसको आपने ब्रेक कर लिया और वही रूल है, जितना इंक्रीज हो रहा है वो अपान 100 प्लस जो इंक्रीज हो रहा है और इंटू 100 करना होता है और बस सॉल्व कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी उतने ही परसेंट दूसरे की वैल्यू कम है पहले वाले से। क्लियर। चलिए वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये आपके लिए है, टोटल फ्री है, कोई शुल्क नहीं लग रहा है। आपको क्या करना है, बस वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखिए ये है इफ ए सेल इज 20% लेस देन 20। अभी देखिए मैंने जो बताया था उसमें क्या था, ए 33 होल 1/3 20 से मोर था, यहाँ पे मैंने बता दिया लेस का, क्योंकि दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, या तो मोर वाला या लेस वाला। तो ए की सैलरी बी से 20% लेस है, तो बताना है कि बी की सैलरी ए से कितने परसेंट अधिक है। तो वही क्वेश्चन आ गया सेम। अब देखिए कितना इजी हो जा रहा है। क्यों इजी हो जा रहा है, क्योंकि ये होल नंबर में दिया है, फ्रैक्शन में नहीं है। ये 20 लिख लिया, जितना भी मोर या लेस होता है वो पहले आप लिख लेते हैं 20, और यहाँ 100 लिख नहीं होता है, मैं बढ़ करके बता रहा हूँ आप डायरेक्ट। और यहाँ क्या लिखते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ होती है, यहाँ जो है वो यहाँ रहती है। ये अगर इंक्रीज हो रहा होता तो यहाँ प्लस करते, और ये लेस है तो इसलिए माइनस किया गया, और बस क्या करना होता है इंटू 100 करना होता है आपको। तो 20/80, ये 100 - 20 लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। 100 - 20 आप डायरेक्ट लिखेंगे, 80 आएगा, ये हो गया 100, इससे 4 बार में, और ये 25%, ये इसका हो गया करंट। क्या इससे कुछ और भी आसान सलूशन इसका हो सकता है? मेरी समझ में नहीं हो सकता है, इसलिए परेशान ना हो, आप वीडियो देखें एक बार। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो जो मैथ का खौफ होता है ना, वो दूर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा बहुत पूछा जाता है, इन एन एग्जामिनेशन 35% टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। ये हिंदी लिखा है, मतलब 35% बच्चे हिंदी में फेल होते हैं, 45% इंग्लिश में फेल होते हैं, और ये 20% बोथ सब्जेक्ट में, बोथ मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। फाइंड द परसेंट ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब वो परसेंट फाइंड करना है जो पास कर रहे हैं बच्चे, जितने परसेंट पास कर रहे हैं। बहुत आसान सा होता है। इसमें हमें जानकारी दी गई है कि हिंदी में 35%, इंग्लिश में 45%, और इसमें हो गए बोथ में 20%। तो पहले इसमें फेल की बात हो रही है, तो फेल परसेंट निकलता है आपका। तो करते क्या है, ये जो दो सब्जेक्ट होते हैं इनका परसेंट हमेशा प्लस कर लिया जाता है, 35 + 45, और जो ये कॉमन होता है दोनों का वो माइनस किया जाता है।
यहाँ आप लगा देंगे परसेंट। तो 35 + 45 80, 80 - 20 यानी 60% बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर ये पूछता कि दोनों सब्जेक्ट में कितने % बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन ये आप पूछ क्या रहा है, हमेशा मोस्टली ये होता है कि अपोजिट चीज़ पूछता है। अगर फेल के बारे में क्वेश्चन में दिया है तो पास के बारे में पूछेगा, पास के बारे में दिया है तो फेल के बारे में पूछेगा। हो सकता है कभी सेम पूछ दे, नहीं मोस्टली ऐसा ही होता है। तो 60% बच्चे फेल हो रहे हैं। अब हमें बताना है कितने % बच्चे पास हो रहे हैं। तो पासिंग परसेंट जो होगा वो क्या होगा, 100 - 60, तो क्या हो गया आपका 40%। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, सीधा सा है। एक एग्ज़ाम हो रही है जिसमें टोटल स्टूडेंट के 35% हिंदी में फेल हो रहे हैं और 45% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और दोनों में 20% हो रहे हैं। तो इस प्रकार बोल रहे हैं कि ये पता करो कि कितने % बच्चे पास हो रहे हैं उस एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो अलग अलग सब्जेक्ट का % दिया है उनको हमेशा प्लस करते हैं, और जो कॉमन होता है दोनों का या तीनों का, जितने का भी दिया हो, उसको हमेशा माइनस किया जाता है। इस प्रकार से आपने ये हिंदी का, ये इंग्लिश का ऐड किया, और जो कॉमन है बोथ में है वो माइनस किया। 60% बच्चे फेल हो रहे हैं। अब आपको पता करना है कितने % पास हुए, तो फेल वाला 100 में माइनस कर देंगे, % आ गया आपका। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, वीडियो देखें, अगर कुछ सुझाव हो तो ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पूरा देखें। अगर अच्छा लगे, निश्चित रूप से अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनका आसान सा सलूशन आपको बताया गया है, और इसके लिए कोई कास्ट भी नहीं आपसे ली जा रही है, निःशुल्क है पूर्णतया। तो इसलिए आप वीडियो देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।